समय सार परमागम शास्त्र में स्यादवाद अधिकार के अंतिम कलशों की चर्चा अपन कर रहे हैं। स्यादवाद की महिमा, स्यादवाद में जो कुशल हैं, स्यादवाद की कुशलता का मतलब ये है कि जिन्हें द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, अपेक्षा है। स्यादवाद में अपेक्षा न सब समा जाता है, वे ही आत्मा में रम पाते हैं और उन्हें ही ज्ञान और क्रिया नय की मैत्री होती। इसके बाद आज अपन 268 नंबर का कलश पढ़ रहे हैं। पहले कलश पढ़ते हैं। चित्पिंड चंडिम विलास विकास हास शुद्ध प्रकाश बर निर्भर सुप्रभातः आनंद सुस्थित सदा स्खलितैक रूप तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा विकसित चेतन पुंज खिला है अतिशय शुद्ध प्रकाश प्रभात आनंदमय अस्खलित ज्योतिमय आत्म हुआ उदय को प्राप्त। ये वो कलश है जब प्रायः दीपावली के दूसरे दिन गुजरात में जो नया वर्ष चालू होता है, सब लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। गुरुदेव इस कलश के आधार पर चर्चा करते हैं। कभी प्रवचन भी मैंने सुना इस पर ही करते हैं, जिसमें सुप्रभात, नया प्रभात उत्पन्न हुआ है। पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, वो निर्मोही होकर, जो 266 कलश में था, मोह का त्याग करके जो ज्ञानमयी ठोस भूमि है स्वयं आत्मा, उसका आश्रय लेता है, उसी के चित्पिंड चंडिम विलासी विकास हासः, चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है। शब्दों में तो कोई कंजूसी न करें आचार्य। चैतन्य पिंड का उदय हुआ इतने कह सकते हैं। ये निरर्गल विलसित विकास, जो चैतन्य पिंड खिला है, चैतन्य सूर्य उदित हुआ है, अब उस पर कोई प्रतिबंध लगने वाला नहीं है। निरर्गल विकास हुआ है उसका। अर्गला माने सांकल, संकुश, अंकुश। तो ये स्वाधीन, स्वतंत्र, परिपूर्ण विकास, यानी चैतन्य पुंज का अत्यंत विकास होना ही, क्या बोलते हैं, जिसका खिलना है। एक तरह से कहो तो केवल ज्ञान हो गया, इसी का नाम चैतन्य पुंज खिल गया है। हाँ, शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है। प्रभात क्यों कहा? शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः। तो भरपूर के लिए भर शब्द का, निर्भर शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। परिपूर्ण, भरपूर। तो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश अतिशय रूप से खिल गया, मानो सुप्रभात हो गया। तो अलंकार है। कहीं तो भेद विज्ञान ज्योति उदित हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तो वहाँ सुप्रभात हो गया। तो केवल ज्ञान में तो सूर्य पूरी तरह से अपने प्रचंड रूप में पहुँच गया। दोपहरी का सूर्य ढलने के पहले। इस केवल ज्ञान तो कभी ढले नहीं है। हाँ, शुरुआत। आनंद में सुस्थित, ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है और जिसकी ज्योति अचल है,
ऐसा ये आत्मा उदय को प्राप्त हो रहा है। वाह, हो रहा है, होता है, हो गया है। तो आचार्य तो अपनी मस्ती में लिख रहे हैं, समझ लो, हैं। उन्हें भी कैसा लगा होगा यार, उन्हें सोचा होगा कि बस अब 5-10 कलश और रह गए लिखने के लिए। कोई प्लानिंग कैसे, तो क्वांटिटी निश्चित तो की नहीं कि मुझे इतने ही कलश लिखना है। वो तो लिखते 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 जहाँ मन भर गया, उन्होंने कहा चलो अभी बात पूरी हो गई, पूरा करो। ये आशीर्वचन वाले कलश हैं एक तरह से ये सब। अंदर में भी इतना जोर आता होगा तभी तो ऐसा शब्द आता है। जोर तो सब प्रकार का, मन का, वचन का, काया का पूरा बल उछलता है। चैतन्य का आत्मबल उछलता है, आनंद की लहर उछलती है। उसमें देखो, वैसे तो सभी मुनिराज वो लिखना नहीं जाने, काव्य प्रतिभा नहीं होवे हैं, व्याकरण नहीं जाने, तो भी गुण स्थान सबका 6वां 7वां रहता है। लेकिन ये तो विशेष काव्य प्रतिभा के धनी, भाषा के धनी, तो ज़रा ज़्यादा चमक आ गई इस दृष्टि से। अंदर का तो सबका मोक्ष मार्ग एक सरीखा है, धुरंधर से। हाँ, उतना ही बहुत है। मोक्ष मार्ग में इससे कोई विशेषता नहीं है। ये तो अपन को ये लाभ का निमित्त मिला, उनका मोक्ष मार्ग का लाभ पब्लिक को नहीं मिलता है। लेकिन जो विशेषताएं होती हैं उसका, जैसे भगवान की वीतरागता है, सर्वज्ञता है, तो जनता को उससे क्या मतलब, सभी के लिए वीतरागी सर्वज्ञ होते। लेकिन जिनकी वाणी खिरती है तो फिर वाणी के निमित्त से सिद्धों के पहले बैठ गए नमोकार मंत्र में, हैं। सीनियरिटी तो सिद्ध भगवान की है, लेकिन वाणी एक ऐसी चीज़ है जो भव्य जीवों के लिए उपकार का निमित्त बनती है। तो नमो अरहंत, टोडरमल जी ने लिखा है कि उपदेश मिलता है इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार करते। लेकिन ऐसे अलंकार से ही जीव मोटिवेट होता है। हाँ, ऐसे ही होता है, तो भाषा से ही संप्रेषण होता है भावों का। पूर्वोक्त जीव को सकल कर्म का विनाश कर अनंत चतुष्टय रूप जीव पदार्थ अवश्य प्रकट होता है। यहीं से शुरुआत करें। जो सदा एक रूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन तेज पुंज है, और ज्ञान पुंज के प्रताप की एक रूप परिणति रूप प्रकाश का विधान है। खरेखर तो निधान होना चाहिए, तो प्रिंटिंग मिस्टेक दिखती है इसमें। प्रकाश का निधान है। अशुद्ध परिणति को मिटाकर शुद्धत्व परिणति की बार बार होने वाली शुद्ध परिणति से उसमें साक्षात उद्योत हुआ है। उद्योत शब्द बनारसी दास जी ने भी किया है अनंत भगवान की स्तुति में। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार मिटने पर उद्योत स्वरूप दिन प्रकट होता है, प्रकाश का ही दूसरा नाम उद्योत कह सकते हैं अपन, उसी प्रकार मिथ्यात्व रागद्वेष रूप अशुद्ध परिणति को मिटाकर शुद्धत्व परिणाम रूप विराजमान जीव द्रव्य प्रकट होता है। देखो, प्रकट तो होती है पर्याय, समझ में आया। ये तो वो स्टाइल है जो 308 से 311 गाथा में कि अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव, ऐसे तो जीव को उत्पन्न हुआ कह रहे, और परिणामों से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह यहाँ पर कि शुद्धत्व रूप परिणाम रूप विराजमान जीव द्रव्य प्रकट होता है, तो उस पर्याय के रूप में वो जीव उदित हुआ है। त्रिकाली उदित हुआ है उसकी बात नहीं है, लेकिन उस पर्याय रूप परिणमता हुआ जीव उस पर्याय में खिल उठा। ऐसे ही है, जैसे किसी की बहुत अच्छी काव्य प्रतिभा होवे, तो जब वो काव्य रचना में उसकी प्रतिभा खिलती है। कोई अच्छा गायक होवे तो कवि सम्मेलन में रंगमंच पर अच्छा सुंदर गाना गावे, कोई भी कला होवे तो उस परिणमन में उसका स्वरूप खिलता है। तो पर्याय दृष्टि से जीव उत्पन्न होता है, ऐसा वहाँ तो अजीव भी लिखा है। अजीव भी अपने क्रमिनी नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं।
क्या सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और जीव जीव है, अजीव अजीव है। अंत में समय सार के अंत में आप देखो ये फिल्म का पहला सीन समय सार का, वो तो प्रमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है। यहाँ से पिक्चर चालू होती फिल्मांकन किया जाए अगर समय सार का, तो अपने जैसा कोई संपादक होवे तो वो तो क्रम बदल देवे। समझ में आया ना। अपन तो 26वीं गाथा से शुरू करें, या वो अज्ञानी कहता है कि जो दे है वही मैं हूँ, हैं। फिर बाद में 19वीं गाथा ले आए कि वो सर्वज्ञ भगवान ने तो सदा उपयोग रूप जीव देखा है। मतलब अज्ञानी की बात पहले करो, उसका निषेध बाद में करो। फिर अज्ञान नष्ट कैसे होता है, तो स्वभाव के आश्रय से होता है, तो स्वभाव की बात आ सकती है, बीच आनी चाहिए। उनने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, इसलिए तत्काल 6वीं और 7वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताया। और पूरा आप समझ लीजिए 12वीं गाथा भी ले सकते हैं, या तो 17-18 तक। 17-18 में तो उदाहरण के रूप में जीव राजा को जानना, वहाँ तो 17-18 में तो मोक्ष मार्ग है। हाँ, वहाँ उपाय है। फिर 16 में भी उपाय है, ख्याल में आए ना। 15वां में भी एक अपेक्षा देखा जाए तो शुद्धने का विषय कैसे प्रकट होता है, ये असली तो 15 तक ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो आत्मा को अपद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष देखता है, वो संपूर्ण जैन शासन को देखता है, और यही शुद्धनय है। इसी की उनने प्रतिज्ञा की थी, तो उनका तो काम पूरा हो गया। 15 गाथा तक रुकते, अगर समय सार इतना ही सा होता तो भी कोई कमी न होती अपने लिए। नहीं तो फिर शुद्धनय, जो शुद्धनय को नहीं जानता ऐसा अज्ञानी क्या मानते हैं। अपन कर्म नो कर्म में किस तरह से एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, तो वो सब कथा आनी चाहिए ना, तब तो नाटक पूरा हो। तो समय सार नाटक है, तो उसमें तो 9 तत्वों के सीन आएंगे ना, तब तो नाटक होएगा अकेला हीरो आके वो नाच के चला जाए तो काय का नाटक है। ऐसा है। वाह। ऐसे यहाँ जीव उदित होता है, जीव द्रव्य प्रकट होता है। यहाँ जयचंद जी का चित पिंड इत्यादि विशेषण से तो अनंत दर्शन शुद्ध प्रकाश, चित पिंड से अनंत दर्शन, शुद्ध प्रकाश आदि विशेषण से अनंत ज्ञान, आनंद सुस्थित इत्यादि विशेषण से अनंत सुख, और अचलार्ची विशेषण से अनंत वीर। ये जयचंद जी सामने निकाला। 4 शब्द हैं, तो उन चारों में से अनंत चतुष्टय के लिए वो हैं। इन चारों का प्रकट होना बताया है। इस प्रकार पूर्वोक्त भूमि ज्ञान मात्र निज भाव मयी अकंप भूमिका के आश्रय से ऐसा आत्मा उदित होता है। अब देखो, इसमें अकंप भूमि था, ये शब्द पिछले कलश में आया है, चित पिंड चिन्ह, और इसमें ज्ञान क्रिया ने शादवाद कौशल सुनिश्चल है। ये है 266 में, उससे लिंक बिठाया 266 से। डॉक्टर साहब, ये ज्ञान मात्र निज भाव मयी मकंपाम भूमिम श्रयंती कथमपि अपनीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढ़ास्त्वमुपलभ्य परिभ्रमंती। मूढ़ तो घूमते ही रहते, उसको जयचंद जी छावड़ा ने अकंप भूमि ज्ञान मात्र भूमि का आश्रय करते। सरल है, आध्यात्मिक है, कोई ऐसी विशेष इसमें दार्शनिक गहराई की चर्चा की बात नहीं है। बनारसी दास जी का जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भयो परगास शुद्ध समकित भान को, जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी, जानो निज मरम आवाची भगवान को, जाको ज्ञान तेज बग्यो उद्यम उदार जग्यो,
लगो सुख पोख सम रस सुधा पान को, ताई सुविचक्षण को संसार निकट आयो, पायो तिन मार्ग सुगम निर्वाण को। वाह। जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, जिसके अंतर घट में से मिथ्यात रूपी अंधकार गया। देखो कहाँ तो अनंत चतुष्टय की शुरुआत तो वहीं से होती है ना। वास्तव में देखा जाए, अगर सांग रूपक अलंकार ही बनाना हो तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, यानी ज्ञान नेत्र खुल गए, सम्यक ज्ञान साथ में हुआ, भेद विज्ञान प्रकट हुआ। तो असली तो सूर्य का उदय वो है जहाँ सब पदार्थ दिखने लगे। अपन सुबह उठ के क्या करते हैं, तो सब पदार्थ दिखने लगते हैं, वहीं से तो सवेरा होता है ना। हम तो पर्दा खोल के बाहर देखते हैं कि लाइट जल रही है, कि लाइट बंद हो गई तो फिर दिन का उजाला दिखने लगता है। जब तक लाइट जलती है स्ट्रीट की, तब तक ऐसा लगता है अभी उजाला हुआ नहीं है। तो दिखता है सबसे पहले, जो उजेला भी दिखता है और उजेले में दिखने वाले पदार्थ भी दिखते हैं। पोती भाई, ऐसे सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव भी जानने में आता है, प्रतीति में आता है, अनुभव में आता है, और देह भी जानने में आती। अरे ये तो जड़ है, मैं तो इसको चेतन मान रहा था। राग आदि, अरे ये तो मैल है, मैं कर्मजन्य है, उपाधि है, मैं तो इसको अपना स्वरूप मान रहा था। तो ऐसा जहाँ भेद ज्ञान हुआ, वो सम्यक दर्शन सही सूर्योदय है। वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। तो अब सूर्योदय के बाद फिर अपन क्या करते, जानने के अनुसार अपनी प्रवृत्ति चालू होती है। फिर चारित्र चालू होता है? घूमने जाएंगे, ब्रश करेंगे, जो भी जिसकी दिनचर्या में शामिल है, नहाएंगे धोएंगे, जिन मंदिर आएंगे, तो वो दिनचर्या वो सूर्योदय होने के बाद की प्रक्रिया है। उसी तरह से फिर जीव समझ लीजिए, जो उसका सदाचरण है और गुण स्थान क्रम में आगे बढ़ना है, वो तो अंधकार नष्ट होने के बाद गतिशीलता है, आचरण की प्रवृत्ति है, ऐसा है। हाँ, इसलिए पहले अच्छी तरह देख लो, जीव न होवे, सड़क पे जीव नहीं होवे, ऐसा होवे तो दिख जावे। हाँ, जाके घटे अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भयो परगास शुद्ध समकित भान को। देखो इनने वो ही लिया बनारसीदास जी, इसलिए तो मुझे याद आई ये बात है। भाई तो इसका पंक्ति से अर्थ कर सकता है, बनारसीदास जी से अभ्यास होगा ना, नहीं तो नाटक समय सार तो है अपने सामने ग्रंथ। प्रकाश प्रकट हुआ, शुद्ध समकित रूपी सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ, जाकी मोह निद्रा घटी, ममता फलक फटी। देखो नींद टूटती है अंदर में, परिणामों में है, और शरीर में पलक खुलती, आँख खुलती। क्या क्या अलंकार बनाया है। मोह की नींद कमज़ोर हुई या मोह की नींद टूटी तो पलक फटी, माने जो मूंदी हुई आँख थी वो खुल गई, ऐसा। जानो जिन मरम अवाची भगवान को। उसने अवाची यानी वचन अगोचर, ऐसा जो भगवान आत्मा है, उसका मर्म यानी उसका स्वभाव, उसका रहस्य, उसका वैभव जान लिया। आँख खुली तो कुछ जानेगा ना कि क्या हुआ। जाको ज्ञान तेज बग्यो, उद्यम उदार जग्यो। ज्ञान का तेज और उग्र हुआ, उद्यम हुआ, मतलब और पावर उसमें आया। उदारता से ज्ञान का तेज और विकसित हुआ। लगो सुख पोख समरस सुधा पान को, और वह समता रस रूपी सुधा के पान में लग गया, नाश्ता पानी होने लगा। समझ में आया। और सुबह उठ के क्या करेगा आखिर। अब 6 बजे 7 बजे जिसने 6 बजे भोजन कर लिया वो सूर्यास्त के पहले, तो उसको तो 9 बजे पूरा खाना चाहिए ना डॉक्टर साहब।
8 बजे। आपने तो अपना साइकिल ही बिल्कुल बदल रखा है, वो भोजन चक्र है। ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो, उसी विचक्षण पुरुष का संसार नजदीक आया है। पायो तिन मार्ग सुगम निर्वाण को, उसने सुगम मार्ग मोक्ष का सरल मार्ग प्राप्त किया है। संसार निकट आयो कि संसार गयो? ये शॉर्ट लैंग्वेज है। खरेखर तो संसार के नाश का समय निकट आया है, तो संसार का किनारा ऐसा। जैसे नाचार्य देव ने कुंद कुंदाचार्य के लिए प्रवचन सार की टीका के प्रारंभ में ही भूमिका में जिनके संसार का किनारा निकट आया है, ऐसे कुंद कुंदाचार्य देव हैं। मुझे एक बात याद आती है कि अभी जो परमात्म प्रकाश के व्याख्यान हो रहे हैं, गंगवाल जी का सुझाव बहुत बढ़िया है। अपन को दोपहर या शाम को जब भी यहाँ चलावें सुबह के अलावा, तो वो कंटिन्यू चला दे। उसमें हिंदी के कैप्शन, और अब यहाँ तो हिंदी वालों की इतनी ज़रूरत ही नहीं ना, अपन लोग तो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन वो विषय बहुत बढ़िया है। तो उसमें जब भी ये आता है कि काल लब्धि को पाकर, तो गुरुदेव उसका आगम वाला अर्थ करते हैं। अध्यात्म में तो प्रत्येक पर्याय का स्वकाल है, तो वहाँ तो जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव हैं, एक इंद्री से दो इंद्री में आया, फिर त्रस पर्याय पाई, फिर मनुष्य जन्म पाया, तो उसमें काल लब्धि की मुख्यता करते हैं, क्योंकि उसमें काल लब्धि के अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ नज़र नहीं आता। अब जो एक इंद्री में है, नित्य नित्य निगोद में, वो व्यवहार राशि में आएगा तो उसने क्या पुरुषार्थ किया तो केवल ही जानते हैं। समझ, एक इंद्री जीव क्या पुरुषार्थ कर सकता है। तो वैसे ही अबुद्धिपूर्वक उसके परिणाम हो गए, तो क्यों हो गए, उन परिणामों का काल आ गया। तो असल में तो काल लब्धि वो अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह जाए तो उसको काल लब्धि शब्द से बोलते। सम्यक्त की योग्यता आ गई, सम्यक्त हुआ ऐसा नहीं, सम्यक्त की योग्यता आ गई। दूसरे काल लब्धि जो व्यवहार राशि में आना और फिर मनुष्य पर्याय पाना, तो इन सब में काल लब्धि। अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, जैन कुल पाना, इसमें जीव का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन जब तत्व निर्णय की बात चलती है और सम्यक दर्शन की बात चलती है, तो पुरुषार्थ खड़ा हो जाता है। काल लब्धि तो वहाँ भी रहती है, वहाँ पे काल लब्धि का निर्णय करके पर्याय दृष्टि छोड़ना, ये वाला पुरुषार्थ होता है। लेकिन उपदेश में पुरुषार्थ की मुख्यता संगी पंचेंद्री जीव को तत्व निर्णय में, सम्यक दर्शन में, और अभी हम लघु तत्व स्फोट में तो आपने तो सूक्ष्म बादर कृष्टि करी, और इस क्या बोलते हैं, बादर सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ये सब आप करते हुए बड़े चले गए। वीर रस की भाषा में है बात पूरी। तो काल लब्धि वहाँ मतलब कथन में वहाँ मुख्य होती, क्योंकि वहाँ कोई बाहिरंग निमित्त नहीं दिखता, कोई देशना लब्धि नहीं दिखती। हे जीव तू व्यवहार राशि में तो आ जा कम से कम। ऐसा बोलने वाला, और कोई बोलेगा तो वो सुनेगा क्या है? ऐसा है भैया, बड़ा रहस्य कही गुरुदेव ने बात कि ये तो जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हैं, वो लोग, उनके लिए काल लब्धि की मुख्यता से वहाँ बात करते है। तो सब जगह हाँ, वो तो सब जगह, वो तो मिथ्यात्व में भी हैं। अभी देखो 269 भी लेते। चाद्वाद दीपित लसन महसि प्रकाशे, शुद्ध स्वभाव महिमन्युदितेत मयाति मयीति। किं बंद मोक्ष पथ पातिभिरन्य भावै, नित्योदय परमयं स्फुरतु स्वभावः।
शादवाद द्वारा प्रदीप्त जो जगमग करता जिसका तेज, शुद्ध स्वभाव रूप महिमा में मुझ में हुआ प्रकाश उदय। बंध मोक्ष में वाले भावों से मुझको क्या, नित्य उदित रहने वाला यह परम स्वभाव मुझे प्रगट। एक तरफ कहते बंध और मोक्ष के कारण और उनसे मेरे को क्या फर्क पड़ता, तो फर्क तो दिखा दिया ना फिर कि परम स्वभाव प्रकट हुआ तो वो परम स्वभाव में ही बंध और मोक्ष नहीं है और बंध और मोक्ष के कारण नहीं है। ऐसा परम एक अखंड शुद्ध चिन्ह मात्र, ये तो नमोकार मंत्र जैसा शुद्ध चैतन्य मात्र एक अखंड सामान्य ध्रुव नित्य ज्ञायक भाव है। ज्ञायक या चिन्ह मात्र बोलना जरूरी है, नहीं तो एक अखंड सामान्य ध्रुव नित्य तो जड़ में भी होता है, परमाणु में भी होता है राशि भाई अपनी पहचान तो एकता, अखंडता, शुद्धता, क्या बोलते हैं, नित्यता, इतने मात्र से नहीं है, ये तो है ही, तो सब में ही है, तो हमारी क्या इसमें खास बात हुई। चेतना का पिंड, चैतन्य पिंड वो है असली। दादा ने वो बड़ा कैसे बुद्धिपूर्वक डाला का सहज डल गया, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। शादवाद दीपित लसत महसी, शादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है, वाह। शादवाद ने जिसे प्रकाशित किया है वो जगमगा रहा है। अब शादवाद से जगमगा रहा है कि अपने स्वरूप से जगमगा रहा है शादवाद ने तो जैसे कि हीरा चमकदार होवे, लेकिन सूर्य के उजाले में देखें या लाइट में देखें तो उसकी चमक सही दिखाई पड़ती है। लाइट में तो जानने में आती है तो हीरे में ओरिजिनल है। और शुद्ध स्वभाव महिमनी, जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, वाह, स्वभाव ही उसकी महिमा है। महिमा शब्द का क्या अर्थ कर सकते हैं अपन, बता है, महिमा को कैसे बतावें जो अत्यंत उत्कृष्ट भाषित होता है, अन्य से विशेष भाषित होता है, तो उसके प्रति अपने को बहुमान आता है। महिमा है अगम जिनागम की, समझ में आए ना। कोई शब्द ऐसे होते हैं कि बोल चाल में रूटीन में अभ्यस्त होते, लेकिन फिर उनका भाव अपन समझ तो लेते हैं, लेकिन कोई कहेगा बताओ महिमा कैसे कहते हैं, अब क्या बतावें, तुमको जिसकी महिमा है समझ लो इसको महिमा कहते हैं। धनवान को पैसे की महिमा है, समझ में आया, यानी वो उसे सुखकारी जानता है, उससे अपना गौरव मानता है, इसका नाम है महिमा। यहाँ तो स्वभाव ही महिमा है। प्रकाशे मई उदिते इति, ये प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, अपनी बात करते, वाह, स्वयं अमृत चंद्र आचार्य देव हैं, जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, वहाँ बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। यानी शादवाद ने दिखाई तो पूरी पिक्चर, लेकिन सम्यक एकांत नय से, शुद्ध नय से मैंने एक चैतन्य स्वभाव को ही देखा मैंने उसको अपना माना, जाना तो सबको, अपना माना एक को। देखो इसमें ये लोक जीवन में ये चीज़ें असंभव हैं ऐसा नहीं है, लोक पद्धति का अंग है, जानना सबको और मानना एक को। अब इतने सारे मकान हैं तो अपन राउंड लगाते हैं तो जानते नहीं कि ये फलाने का है, ये फलाने का है, इसने इतना लाख खर्च किया है, नया लिया है, ये पुराना हो गया, ये भंगार हो गया जान, और अपना अपने को मानते, तो अपना मानने में और जानने में फर्क आ गया ना, है, समझ में आया। नई बहू जब घर में आती है तो जानती तो सबको है कि जो सासू जी हैं, जो देवर जी हैं, जो ननद जी हैं, जो फूफा जी हैं, जो चाचा जी हैं, सबको जानती है, लेकिन किसके आश्रय से रह रही है, वो किसका वर्ण करके रह रही है,
वो अभेद एक है, उसमें कोई वो भेद नहीं करती कि ये कितना कमाते हैं, कि रूप रंग कैसा है, वो सब पहले की बातें हैं, वो किस्सा ख़त्म हो गया। ऐसा है भाई। तो मुझे जब चैतन्य भाव परिणामिक भाव को देखा, तो चारों भाव ले लेना ज्ञान गंगवाल जी, बंध मार्ग में पढ़ने वाले और मोक्ष मार्ग में पढ़ने वाले, चारों ले लिए ना, औपसमिक, छायक, उपसमिक, औदिक और छायक। ये चारों से मुझे क्या प्रयोजन है? ऐसा वह अंत के कलश पर जबरदस्त हैं। हाँ बराबर है, पहनने में तो आनंद है। नित्य उदय अयम स्वभाव परम स्फुरतु, क्यों नहीं है मुझे बंध के कारणभूत भावों से और मोक्ष के कारणभूत भावों से प्रयोजन क्यों नहीं रहा? प्रयोजन विचार करी तो मैंने स्वरूप का आश्रय लिया था, उपाय और उपेय भाव विचार करके ही तो स्यादवाद के द्वारा अनेकांत में वस्तु को जाना था। तो क्यों जाना था? मोक्ष के लिए ही तो जाना था, और मोक्ष के उपाय भूत संबर निर्जरा के लिए ही तो जाना था। अब भूल गए, अब कहते मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं। जे तो कोई जस्टिफाई नहीं हुआ, न्याय संगत बात नहीं हुई। कहते भैया वो जानने में ही मुझे वो परम पारणामिक भाव जानने में आ गया। स्यादवाद के द्वारा जिस शुद्ध ज्ञान प्रकाश का उदय हुआ, वो ज्ञान प्रकाश ही ऐसा है कि जिसमें बंध और मोक्ष की कल्पना जिसमें है नहीं। अभी कल आज गुरुदेव का प्रवचन आया होगा, परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा, जिसकी वो 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं 68वीं गाथा क्यों प्रसिद्ध है? निहाल जी भाई का जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्रकाशित हुआ, उसके 3 खंड हैं। एक में तो उनके जो मुमुक्षुओं को लिखे हुए पत्र हैं वो है, दूसरे खंड में परमात्म प्रकाश गाथा 68 का प्रवचन है। तो वो गाथा और उसका प्रवचन इन्हें वही नई नवी वही बंध मोक्ष करे, जो बंध का करता नहीं है, मोक्ष का करता नहीं है, जो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ऐसा मैं हूँ। तो पर्याय से निरपेक्ष, बंध और मोक्ष की पर्याय से भी निरपेक्ष वो विषय है उसका। वो कल से मतलब आज से चालू हो गया होगा, मैं तो कल सुनूंगा। तो उसकी तो 2 दिन से गुरुदेव याद कर रहे हैं, वो 68 गाथा में ऐसा आएगा। तो मुझे तो ये कहना है कि मोक्ष के प्रयोजन से हमने जिस तत्व को अपना माना, तो वहाँ पता चला अरे इसमें तो बंध है ही नहीं, इसमें नहीं माने मेरे में नहीं है। तो मैं तो पर्याय मूढ़ होकर के बंध और मोक्ष के भेद में उलझ रहा था। बंध मोक्ष को जानना जुड़ी बात है, उसको यथार्थ जानना वो तो स्यादवाद का अंग है, वो तो प्रमाण ज्ञान का अंग है। बात समझ में आई? जानने में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मुझे बंध का अभाव करना है और मोक्ष प्रकट करना है, ऐसा अपने को बंध मोक्ष से तन्मय मानना, वो इसमें तो बंध मोक्ष की गंध भी नहीं है। फिर मैं काहे को इसके चक्कर में पड़ूं? ऐसा ज्ञान प्रकाश है। लगे देखो, मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल ये अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो। स्वभाव का परिचय देने के लिए तो अनंत चतुष्टय का नाम लिया कम से कम। वो तो पर्याय से ही जानने में आता है, पर्याय में खिलता है, खुलता है, प्रकट होता है, उससे स्वभाव पता चलता है। सूर्य की किरण नीचे नहीं आवे, धूप नीचे नहीं आवे, तो सूर्य प्रकाश का पुंज है, ये पता कैसे चलेगा? ऐसा अजब गजब का द्रव्य और पर्याय की संधि है अनिल भाई, हैं? टीका, पूर्वोक्त विधि से मैं शुद्ध जीव स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव रूप प्रत्यक्ष ही सदा काल प्रकट हो, ऐसी कामना की गई है। मतलब जो इसमें अलंकारिक भाषा है कि मेरा स्वभाव मुझे प्रकट हुआ, तो मानो अपने लिए कामना प्रकट। तीसरी गाथा में भी यही कहा था ना, तीसरे कलश में, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या यही अनुभूते। पूरा एक सुंदर समझ लो रेशमी धागे से
सारे कलश रूपी मोती गुथे हुए हैं सब, ऐसा है। इसमें भी काफ़ी काम करने की गुंजाइश तो है अभी, है दिलीप भाई? है जैसे होगा सो अपने लिए होगा, बाद की पीढ़ी हो जानेगी तो जानेगी, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है आपसे, है ना। स्वांतर सुखाय काम है। अमृतचंद देव ने भी नहीं सोचा होगा कि लोग मेरे ऊपर PhD करेंगे, मेरे कलशों पे इतनी टीकाएँ होंगी, ऐसा कोई विचार करते? ऐसा अनुभव होने पर अन्य अनेक विकल्पों से क्या प्रयोजन है? मोह राग द्वेष बंध का कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ऐसे अनेक पक्ष रूप विकल्प जब तक होते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये बात सही है। मोह राग द्वेष बंध के कारण है, ये बात सही है। लेकिन हम जब तो उस बारे में सोचे तो हमारी दृष्टि तो पर्याय पर ही रही, जिसमें से वो रत्नत्रय निधि परिणमित होने वाली है वो तो छूट गया, तो बंध और मोक्ष की कथा में ही उलझा रहा। ये है ना अपने उसमें, ये जिससे विनय विसंवादिनी बंधन कथा एकत्व में, तो बंधन कथा कहो चाहे बंध के अभाव की कथा कहो, वो भी बंध की ही कथा है। मोक्ष अधिकार में क्या है? अच्छा, इस शास्त्र में समय सार में मोक्ष अधिकार में क्या है कि बंध की चिंता करने से बंध नहीं मिटता, और मोक्ष की चिंता करने से भी मोक्ष नहीं होता। प्रज्ञा श्रेणी द्वारा ज्ञान और राग को भिन्न जान लो, वो ही ज्ञान भूमि का आश्रय करो निर्मोह करके, ऐसा है। पुरुषार्थ पूरी भूमिका में दृष्टि का परिणमन, ज्ञान का परिणमन एक साथ चलता है, एकाग्रता का फर्क पड़ता जाता है। तो अनेक पक्षरूप विकल्प जब तक होते हैं तब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर ऐसे विकल्प विद्यमान ही नहीं होते। वाह! एक चित्त रस चैतन्य रस जहाँ अनुभव में आया, वहाँ ये बंधा है कि ये मोक्ष है, ऐसा कोई विकल्प खड़ा नहीं होता। वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसमें नहीं है तो उसकी दृष्टि में नहीं है, उसकी अनुभूति में नहीं है। अरे नमक में खारापन है तो आपको जिब्बिया में खारापन अनुभव में आएगा, और शक्कर में खारापन नहीं है तो आप मिश्री मुख में रखोगे तो खारापन क्यों नहीं आया अनुभव में? अरे उसमें नहीं है ना। ऐसा अनुभव होने पर ऐसे विकल्प विद्यमान ही नहीं होते, तो किसका विचार किया जाए? ये ज्ञान मात्र स्वरूप द्रव्य पर्याय रूप से प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है, सर्वकाल उद्योत स्वरूप और शुद्ध पने के कारण प्रकट है। वाह! दर्शन उद्योत भयो, ऐसा कहता है, अंतराय गयो, ऐसा बनासी दासी का कलश है। तो सदा काल उदित स्वरूप है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, सकल निरावरण है। हमने आज देखा तो हम धन्य हो गए, वो पर्याय धन्य हो गई है। समझ में आया? बहुत बढ़िया है। वो तो दर्शन देने के लिए बैठा ही। धन घड़ी यूँ धन दवस मेरो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो। दोनों में लगाना, उधर भी और इधर भी, उधर व्यवहार से इधर निश्चय से, हैं। और मुझे तो वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगती, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनोरंक चिंता मणि लयो। वाह वाह! क्यों? एक तो जिनेंद्र भगवान साक्षात, उनका समागम होना भले जिन बिंब के माध्यम से सही, लेकिन दृष्टि जानी चाहिए स्वभाव के ऊपर। दृष्टि नहीं जाए, लेकिन मतलब अनुभूति की बात अलग है, लेकिन विचार तो होवे, ऐसा विकल्प तो खड़ा होवे, तो उसको व्यवहार से समझ लो। भगवान के दर्शन हुए, वो भी व्यवहार से, और निश्चय से तो अपना आत्मा ऐसा है, ऐसा अनुभव में आया। तो ये चिंतामणि रतन तो ये है, चैतन्य चिंतामणि। गुरुदेव की 80वीं जयंती थी, वो मुंबई में थी ना शायद, 80वीं जयंती थी। और उस समय हम सन 69 की बात है, ये दूसरी बार सोनगढ़ गए थे। तो उसमें विशेषांक निकाला था एक, तो उसका नाम था चैतन्य चिंतामणि, इस टाइप से कुछ, वो विशेषांक का।
अभी पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ। स्यादवाद के द्वारा यथार्थ आत्मज्ञान हो जाने के बाद, देखो स्यादवाद शैली के बिना आत्मज्ञान सच्चा नहीं हो सकता है। क्या मेहुल? अकेले ध्रुव 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 का एकांत करता रहना, पर्याय की बातें नहीं करना। पर्याय की बात हुई माने जैसे कोई गंदी चीज़ देख ली हुए, ऐसे आदमियों को आत्मज्ञान नहीं होता है। ध्यान में बैलेंस होना चाहिए। द्रव्य का द्रव्य रूप, पर्याय का पर्याय। 7 तत्वों का ज्ञान करने का क्या मतलब है यार? तत्वार्थ निर्णय करने का 7 तत्वार्थ श्रद्धान का क्या अर्थ है आखिर? यही तो है ना, जो जैसा है उसको वैसा जाने। उसमें द्वेष करने की क्या बात है? गजब की बात तो ये, मुझे तो पर्याय का नाम भी नहीं लेना। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरे में पर्याय है ही नहीं। अरे ज्ञायक नहीं आया बोलने के लिए पर्याय में, उन्होंने पर्याय ज्ञायक में गई। ज्ञायक ज्ञायक में रहा, पर्याय पर्याय में रही, और पर्याय ने ज्ञायक में अपनापन स्थापित करके ऐसी धारा उसके अंदर चालू हो गई। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी अवकाश नहीं है। युगल जी का है ना, उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ये वास्तव में ये स्लोगन अच्छा है। स्यादवाद के द्वारा यथार्थ आत्मज्ञान हो जाने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का उदय विचारने पर रस मात्र है। ये छूट गया, हाँ, उदय होना है। अतः मोक्ष के इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करते हैं कि मुझ में पूर्ण स्वभाव वाला आत्मा उदित हो। हुआ मोक्षार्थी मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। मोक्षार्थी कामना स्वभाव के प्रकट होने की करते। क्यों? उनको पता है ना कि ये मोक्ष का खजाना इसी में से ही निकलने वाला है। एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा है? जिसको रतन चाहिए है तो एक रतन में क्यों रीझे? पूरे रत्नाकर कोई देखे ना। हाँ जी। जिसको अखंड स्वरूप में रमणता होने से मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, उसको तो प्रसन्न होकर अभी क्या देने वाला? सही बात है। हाँ, कौन प्रसन्न हो, किसके ऊपर होवे, क्या होवे? अतः मोक्ष के इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करते हैं कि मुझ में पूर्ण स्वभाव वाला आत्मा उदित हो। अन्य भाव तो बंध मोक्ष मार्ग की कथा रूप हैं, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है। वाह, दोनों लेते हैं, बंध मोक्ष मार्ग दोनों लेते साथ में। अन्य भाव में कौन? वही 4 उदय उपसम 6 उपसम। जाके हृदय में स्यादवाद साधना करत, शुद्ध आत्मा को अनुभव प्रकट भयो है। जाके संकल्प विकल्प के विकार मिट, सदा काल एक ही भाव रस परिणयो है। जिन बंध विधि परिहार मुख अंगीकार, ऐसो सो विचार पच्च सो छाणी दयो है। ताकि ज्ञान महिमा उदुत दिन दिन प्रति, सोई भव सागर उलंग पार गए। इसमें आया संसार का किनारा, संसार के उल्लंघन का। ऐसा जिसके हृदय में स्यादवाद की साधना करते हुए शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ, तो अनुभूति को स्यादवाद से जोड़ा। अपने यहाँ ये स्यादवाद की चर्चा या तो कम होती है, और बहुत से लोग तो पसंद ही नहीं करते। उनके स्वाद मामला ने ये भी और ये भी हैं, परस्पर विरोधी दो धर्म। जो बात करेंगे उसमें स्यादवाद आ ही जाएगा कि आत्मा में राग नहीं है। हो गया स्यादवाद, समझ में आए ना? नास्तित्व धर्म को मुख्य किया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अने राग जुदा छे। ये स्यादवाद के बिना आप बोल नहीं सकते, इसी का नाम स्यादवाद है। तो उसे लगता है स्यादवाद माने
सब दूसरे धर्मों की चर्चा करना, फिर उनका खंडन बंडन करना, अरे पंडितों का काम है, अपना काम नहीं है ऐसा। देखो, स्यादवाद की साधना करते हुए शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, जिसके संकल्प विकल्प के विकार मिट गए और सदा काल एक ही भाव रस परिणयो है। एक भाव, चैतन्य भाव रूप रस परिणमित हुआ है। जिन बंद विधि परिहार मोख अंगीकार, वाह, जिसने बंध की और विधि का परिहार किया, समझ में आया ना, बंध की पद्धति को छोड़ा, मोह राग द्वेष को, और मोक्ष को अंगीकार किया, मोक्ष मार्ग स्वीकार किया, ऐसा सुविचार पक्ष सो छाणी दयो है। वाह, बंध और मोक्ष के विकल्पों को भी छोड़, पक्ष को छोड़ ना, मोक्ष मार्ग को छोड़ दिया, ऐसा नहीं, मोक्ष मार्ग तो प्रकट हुआ लेकिन उसका पक्ष छोड़ दिया। पक्ष माने क्या, कि मुझे तो मोक्ष मार्ग में चलना है, मतलब दृष्टि वहीं रही। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो हैंडल पकड़ा जाता है लेकिन दृष्टि हैंडल पे नहीं रखी जाती। युगल जी का उदाहरण है, हैंडल संभालने से एक्सीडेंट हो जाते, इस टाइप का है ना कुछ, एक मुक्तक है। हाथ हैंडल पर है, नज़र नहीं। अनिल भाई, नज़र बाहर। कार चलाते तो कहाँ हाथ होता है? हाथ होता है स्टीयरिंग पर, वो हैंडल है, और पैर होते हैं ब्रेक पर, या वो जो होता है वो एक्सीलेटर पे, और नज़र कहाँ रहती जहाँ हाथ पैर है वहाँ नज़र नहीं है, जहाँ नज़र है वहाँ हाथ पाँव नहीं है। गजब हो गया यार, ऐसे गाड़ी चलाने की पद्धति है। ऐसे ज्ञान में द्रव्य पर्याय, सब द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य सब ज्ञान में है। नज़र माने दृष्टि अखंड एक अभेद पर है। ताको ज्ञान महिमा उदोत दिन दिन प्रति, उसको प्रति दिन 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 निरंतर ज्ञान, आहा आहा आया था ना, आहा आहा सवेरे है, तो नित्य ज्ञान महिमा का उद्योत होता रहता है, और वही भव सागर को उल्लंघ करके पार हो जाता है। बहुत सुंदर कलश हैं अंत के। अभी तो और कितने, 8 है ना अभी तो, हैं अपने पास भी 4 दिन हैं चलो कर लेंगे अभी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी